IBPS RRB PO प्रीलिम्स के लिए हम फिर से एक पजल का सेट लेके आए हैं आपके लिए। तो देखिए इस प्रकार की जो फ्लोर बेस्ड पजल्स हैं उनको कैसे सोल्व किया जाए। तो देखिए 9 व्यक्ति एक इमारत को 9 अलग अलग मंजिलों में इस प्रकार रहते हैं कि सबसे नीचे वाली मंजिल की संख्या 1, उससे ऊपर वाली 2, उससे ऊपर वाली 3 और उससे सबसे ऊपर वाली है वो 9। यानी जो अपना जो रहने का इनका तरीका है वो इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो सबसे ऊपर वाले पजल है फ्लोर है उसका क्या है 9, उससे नीचे 8, फिर उससे नीचे 7, उससे नीचे 6, उससे नीचे 5, उससे नीचे 4, उससे नीचे 3, उससे नीचे 2 और उससे नीचे 1। इस प्रकार से हमने इसको डायग्राम बना लिया एक। अब देखिए क्या दे रखा आगे। देखा P एक समसंख्या वाली मंजिल पर रहता है। P एक समसंख्या वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है। P कहाँ रहता है? एक समसंख्या वाली मंजिल पे। P और H के बीच में P एक समसंख्या वाली मंजिल पे रहता है। 5 से अधिक व्यक्ति P के नीचे नहीं रहते, यानी P के नीचे 5 या 5 से कम ही रहेंगे, 5 से अधिक नहीं रह रहे। ये बात बोली उन्हें कि 5 से अधिक व्यक्ति P के नीचे नहीं रहते, यानी 5 से अधिक व्यक्ति तो या तो 5 रह सकते हैं या 5 से कम रह सकते हैं। फिर देखिए P और H के बीच में 3 व्यक्ति हैं। P और H के बीच में 3 व्यक्ति हैं। इस प्रकार से हमने डिनोट कर दिया। V K के ठीक ऊपर रहता है और M के ठीक नीचे रहता है। V K के ठीक ऊपर, यानी इस तरीके से चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब है ठीक ऊपर। V K के ठीक ऊपर रहता है और M के ठीक नीचे। ये लीजिए कि V है वो K के तो ठीक ऊपर है और M के ठीक नीचे। फिर देखिए K H के ठीक ऊपर नहीं रहता। अब क्या बोल रखा है, जो ये वाला K है वो क्या है H के ठीक ऊपर नहीं रहता, यानी हमने स्टार लगा दिया। M और T के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। अब देखिए M और T के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। S A के ठीक नीचे रहता है। अब A है, उसके ठीक नीचे कौन है? S। Q H के ठीक ऊपर और ठीक नीचे नहीं रहता, यानी हम कह सकते हैं कि Q है वो H के नज़दीक नहीं रहता, यानी न तो ऊपर है न नीचे। ठीक की बात है। H है Q है वो H के ठीक ऊपर और ठीक नीचे नहीं, यानी उसके पास में नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है। T सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता। तो अब क्या कहा है कि T है वो पहली मंजिल पे नहीं रहता। अब देखिए P एक समसंख्या पर, उससे नीचे क्या है 5 या 5 से कम व्यक्ति, ठीक है। तो अगर P यहाँ बैठाएं तो नीचे कितने व्यक्ति होंगे? 7, यानी ये वाली कंडीशन तो अनफॉल हो गई। अगर P यहाँ बैठाएं तो नीचे कितने व्यक्ति हैं? 5। एक कंडीशन तो यहाँ हुई, ठीक है। अब देखिए P यहाँ बैठाएं तो नीचे 3 व्यक्ति। अगर P यहाँ बैठाएं तो नीचे कितने व्यक्ति है? 1 व्यक्ति, ठीक है। अब देखिए P और H के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3। अब देखिए यहाँ कितना का गैप है? 3 का, लेकिन ऊपर कोई संख्या नहीं है तो हम कहाँ बैठाएंगे? 1 2 3 और H, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है तो कौन सी साइड में बैठाएंगे? ऊपर की साइड में। तो P और H के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहाँ बैठाएंगे? यहाँ पे, ठीक है। यानी हमने कौन कौन से डाटा सेट कर लिए? ये वाला डाटा सेट कर लिया, ये वाला डाटा सेट कर लिया। अब देखिए अब क्या करें। MVK 3 है
तो एम वी के कहाँ बैठेंगे, या तो यहाँ बैठ सकते हैं या यहाँ पे, इसमें या तो यहाँ या यहाँ, इसमें यहाँ या यहाँ। हमें अभी कुछ नहीं बता रखा। अब देखिए एम का रिलेशन कहीं है, एम का रिलेशन देखिए आप, अगर एम वी के यहाँ बैठे तो एम और टी का रिलेशन कितने का है, 3 का। किसका है, 3 का। तो टी यहाँ पे आ जाएगा, एक कंडीशन तो ये बनी, तो बैठा देते हम। क्या बैठाएं कि अगर एम वी के, ठीक है, 3 का गैप है, और तो टी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। लेकिन देखिए के जस्ट ऊपर क्या है, एच नहीं है, यानी ये वाली कंडीशन तो अनफॉल हो गई। अब इस वाली कंडीशन पे चलें तो देखिए यहाँ पे एम वी के बैठा है, यहाँ पे अब बैठा दे एम वी के, ठीक है। अब एम और टी के बीच में कितने हैं, 3 है, और टी सबसे नीचे नहीं है तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो 1 2 3, टी कहाँ पे है, यहाँ पे आ गया। अब देखिए के एच के जस्ट ऊपर है, नहीं है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो हुई, अभी ये वाली फॉलो हुई, ये वाली फॉलो हुई। अब देखिए ए एस के जस्ट ऊपर है और एच है वो क्यू के पास नहीं है, ये लीजिए, तो अपना जो डायग्राम बना वो ये, ठीक है। अब देखिए इनमें कंडीशन देख के फॉलो करते हैं या होती है या नहीं, क्योंकि अपना आंसर तो आ गया लेकिन चेक करने में क्या जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर एम यहाँ पे लूँ मैं तो टी यहाँ पे आएगा, एम वी के, और टी यहाँ पे आएगा, और टी है, उसके बाद में देखिए ए और एस यहाँ पे आ गया और क्यू एच के पास आ गया, यानी ये वाली कंडीशन तो गलत हो गई। तो ये वाली कंडीशन गलत हुई, क्यों, क्योंकि क्यू एच के पास आया जब ये डाटा यहाँ पे बैठा है। अगर यहाँ पे ये डाटा बैठा है, क्या है, एम वी के, ठीक है, तो 1 2 3, टी यहाँ पे आ गया, ए एस यहाँ पे आ गया, तो क्यू फिर से यहीं पे आ गया। ऐसे ही 3 कंडीशन यहाँ पे भी क्यू सेम आएगा। तो कौन सी कंडीशन फॉलो करती है, ये वाली। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से बन सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि H कौन सी मंजिल पे रहता है, तो H कौन सी मंजिल पे रहता है, 6ठी मंजिल पे। आपका क्वेश्चन पूछा जाए T का रिलेशन S के साथ है और H का रिलेशन V के साथ है, तो वो ही रिलेशन Q का किसके साथ होगा, तो Q का रिलेशन किसके साथ होगा, ये पूछा है। तो देखिए T का S के साथ तो 1 का गैप आ रहा है, H का V के साथ 1 का गैप आ रहा है, तो Q का किसके साथ होगा, K के साथ, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा संयोजन सही है, T9 S7 M5 H6 Q4, तो सबके बारे में बता रखा है, T9 S7 M5, तो Q4 बता रखा है, तो Q कौन से पे, 1 पे, तो ये इसलिए ये वाला संयोजन गलत होगा। अब आपको ये पूछ ले कि निम्न में से कौन सा एक निश्चित प्रकार से 4 एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, एक नहीं। तो अब देखिए जैसे आपको दे दे T S M और Q, क्या क्या दे दे, T S M और Q, उसके अलावा आपको दे दे H। तो आप देखिए T है वो 9 नंबर पे है, S है वो 7 नंबर पे, M है वो 5 नंबर पे, Q है वो 1 नंबर पे, यानी ये सब विषम संख्या पे, और H देखिए H है एक सम संख्या पे यानी 6 पे। तो इन सब में अलग कौन सा है, H।